बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर ज़रा देखिए आप, ये ईरान की जानिब से जारी किए गए हैं। ये मनाजिर जारी करके ईरान ने पैगाम दिया है, दस्तखत हो गए हैं, नए मिज़ाइलों पर नाम लिख दिए गए हैं और अब ये अमेरिका पर ऐसी तबाही और ऐसा कहर नाजिल करने वाले हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। असल में अब ईरान ने कहा है कि हमारे पास जो अब मिज़ाइल हैं, ये पिछले 30 दिनों में तैयार किए हैं, ये वाले मिज़ाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतने खतरनाक है कि अमेरिका के सारे रडार सिस्टम, नई चीजें और पूरी जंग को मद्देनजर रखकर बनाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये ईरान में जो इस वक्त मिसाइल अब जारी हैं, यानी बन रहे हैं, ये दौरान जंग बने हैं। यानी इस जंग के दौरान जो मिसाइल थे, अब वो बेसिकली अटैक होने के लिए जा रहा है और ये अटैक क्लियरली अब इंडिकेट कर रहा है कि ये मिसाइल अब अमेरिका को हिट करने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम बड़ी तेजी के साथ इन मिसाइलों को बना रहे हैं। ये ड्रोन और ये तमाम चीजें, ये वो चीजें हैं जो इस जंग को मद्देनजर रखकर बनाई। यानी हम अटैक करते कि हमें पता चलता गया कि अमेरिका की वीकनेस ये है, अमेरिका के मामलात ये हैं। हमने उनकी रेंज, उनकी कैपेसिटी, तमाम की तमाम चीजों को अब देखा। उधर से ईरान के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि आखिरी सांस तक अब अमेरिका का मुकाबला करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने धोखा दिया एज यूजुअल। और ये जो ट्रम्प ने ट्वीट की है कि उसके बाद पावर प्लांट को वो तबाह कर देगा, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने निशाना बांध लिया है पूरे गल्फ और इजराइल में, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं और इस अटैक में जितना नुकसान होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि तमाम की तमाम नजरें इस वक्त मार्केट पर होंगी। स्टेट ऑफ हॉर्मस इस वक्त क्लोज है, तो आप देखेंगे कि तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी और ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा होने के लिए जा रही है। यानी इस वक्त ईरान के मिसाइल ऊपर से तैयार हैं। अब मार्केट के अंदर जो नेगेटिव रिएक्शन है, वो सारा जो ट्रंप ने किया है, ये टोटली अब आप देखेंगे कोलैप्स होने के लिए सारे का सारा मामला जा रहा है। अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा ले तो हमें तो ये बात बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे, इन्होंने भेजना था जेडी वेंस को। अब ईरान के मिसाइल डिप्लॉय हो चुके हैं, उन्होंने दिखा दिया कि देखो मिसाइल तैयार हैं, दस्तखत हो गए हैं, हिट होने के लिए तैयार हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जेडी वेंस को अब वो भेज ही नहीं रहे पाकिस्तान में ईरान यूएस टॉक्स के लिए। और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए, पहले कहा था कि ट्रंप ने आना है, फिर जेडी वेंस भी नहीं आ रहा। इससे साफ जाहिर सी बात है, ट्रंप जब आना होता तो ईरान के प्रेसिडेंट आते या कोई और आता। इसका मतलब मुआहदा नहीं हो रहा। ईरान ने जो कह दिया है कि हम अपनी टीम ही नहीं भेज रहे मुज़ाकरात के लिए, और ऊपर से सिर्फ रह गए 3 दिन। 3 दिन के बाद कितनी तबाही होगी उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अब 13 के करीब ऑयल टैंकर्स असल में गल्फ की जानिब वापस भेज दिए गए हैं। तो अब ये सारे के सारे कहाँ पर जा रहे थे? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अब क्लोज हो चुका है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त ईरान, यानी ट्रंप ने जब ये बात की है ना कि आखिरी चांस है, डील कर लो नहीं तो मैं पूरे का पूरा मुल्क ही धुएं में उड़ा दूंगा। आप ये सोचे उसके बाद इजराइल ने क्या किया है। वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपने मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं, उन्होंने भी ऑपरेशनल तैयारियां सारी कर ली हैं और वो भी किसी भी वक्त अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये जो टॉक्स हैं या कुछ है, इनका फिलहाल तो आपको किसी तरह का कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये टॉक्स तो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि एक बड़ी तबाही इस वक्त सामने आ रही है। ईरान ने असल में जो सबसे बड़ा काम किया है, ईरान ने अब डिप्लॉय करके मिसाइल मुकम्मल तौर पर इस वक्त निशाने पर रख लिए हैं। पावर प्लांट, उन्होंने गैस प्लांट, उन्होंने उसके अलावा दीगर तमाम चीज़ें, बिजली का निज़ाम, सारी चीज़ें इसराइल की, गल्फ कंट्रीज की, वो रखी हुई है निशाने पर। यहां से अटैक हुआ तो उधर से अटैक होना शुरू हो जाएगा। और ये वाले जो मिसाइल जो पिछले 30 दिनों में उन्होंने बनाए हैं जंग के दौरान, ये सबसे खतरनाक मिसाइल है। इनको बनाया ही इसलिए गया है कि अमेरिका की वीकनेस को सामने रखा है कि कहां पर हम ज्यादा अटैक करते हैं, कहां पर नहीं। जैसे 2025 में जो बनाए गए थे, उसके बाद वो आज इस्तेमाल हुए हैं। और सोचें तो जंग के दौरान इस्तेमाल हो रहे हैं जो बनाए गए हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। तो मिसाइल तो अंडरग्राउंड बनते जा रहे थे, ड्रोन्स भी बनते जा रहे थे। और ये जो 15 दिन सीज फायर रही है, इसमें ईरान ने किया ये है कि अपनी जो प्रोडक्शन है उसको 3 गुना कर दिया है। इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा काम हो रहा है, इतना ज्यादा। अब उनके पास मिसाइल भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। अब वो बड़ी ताकत बनकर आकर अटैक करने वाले हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है और चैलेंज ये है कि अब करना क्या है अमेरिका ने। देखिए,
अब अमेरिका के इत्तेहादियों को सबसे पहले ये बात देखनी है कि अमेरिका क्या करने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसमें जो अब नुकसान होगा वो बहुत भयानक होने वाला है। कोशिश तो ये है कि जी सारे अब जाएं मुज़ाकरात के लिए या मामला तय करें, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। देखिए जेडी वेंस के हवाले से अब आप ये सोचें कि आधे लोग कह रहे हैं कि जेडी वेंस जाएगा, आधे लोग कह रहे हैं जेडी वेंस नहीं जाएगा। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा एन मौके पर आखिरी वक्त तक के क्या होगा। पॉसिबिलिटी है कि ईरान चला जाए। फिर ये कह रहे हैं जी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर। देखिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर पहले भी गए थे ओमान में मुज़ाकरात के लिए और इन दोनों की वजह से मुज़ाकरात नाकाम भी हो गए थे। तो अब आप ये सोच लें कि अब ट्रम्प ये कह रहा है कि मैंने ब्रिज भी तबाह करने हैं, मैं पावर प्लांट भी तबाह करूंगा, मैं काफ़ी सारी चीज़ें तबाह करूंगा। तो अब आप ये सोचें कि इसराइल के लिए तो बड़ा अहम मामला है। अब चाइना का भी एक शिप आ रहा था, उसको भी ईरान ने वापस भेज दिया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चाइना के शिप को वापस कैसे भेजा है। देखिए असल मामला ये है कि ये बात उन्होंने पहले चाइना को कही है कि भाई हम आपका शिप भी भेजेंगे। उसकी वजह यह है कि तेल की कीमतें ऊपर बढ़ती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका को, और इसका फ़ायदा रूस को होगा, और इसका फ़ायदा ईरान को भी होगा, और अमेरिका पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। अब ट्रम्प इस वक्त इतना ज़्यादा बरम हुआ पड़ा है, इतना शदीद गुस्से में है कि इस लड़ाई में हमारे लिए इस वक्त क्या मामला सामने आ रहा है, क्या तबाही आ रही है, ये काफ़ी हद तक एक तबाह कर देने वाला मामला है। हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और अमेरिका की जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो काफ़ी परेशान कर देने वाली है कि वो किस तरह इस लेवल पर आएगा, कैसे सिनेरियो सारा तय होगा, क्या मामलात होंगे। ये तो अब आपको आने वाला वक्त ही बताएगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। देखिए दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि यूरेनियम की अफजदगी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है वो असल में फंसा हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए पहले तो मामला ये था कि ईरान ये कह रहा है कि हम यूरेनियम को हैंड ओवर नहीं करेंगे, उसको अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका कह रहा है यूरेनियम आप हमें दें, उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। और जो रूस ने बात की है कि यूरेनियम रूस को दिया जाए, उसको यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया है। तो हर जगह से रिजेक्शन आ रही है। तो अब आप बताएं कि इससे ज़्यादा मामला क्या होगा। तो अगला जो फेज़ होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसमें ज़्यादा तबाही होगी, ज़्यादा मामला ख़राब होने वाले हैं। रशिया ने इस वक्त देखिए इन्फॉर्म किया है ईरान को कि आप पर ग्राउंड फोर्सेस का अटैक होने वाला है, आप उसके लिए तैयारी करें। और ये अटैक गालिबन काफ़ी ज़्यादा अब तक जो अटैक जितने भी हो रहे हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अटैक ये हो सकता है। यानी अब आप ये सोच लें कि चाइना को तो इन्फॉर्म कर दिया गया है, चाइना को इत्तेमाद में लेकर ही जाहिर सी बात है उनका जो शिप है वो वापस भेजा गया है। लेकिन आज ये पता चला है कि अब नाए हरमज़ से बहरी जहाज़ों के गुजरने का कोई निशान नहीं मिला। यानी अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, ईरान ने उसको बंद किया हुआ है। तो पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतों का जो मामला है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अब जितनी मर्जी कोशिश ट्रंप ये कर ले, ईरान ने कहा है कि ये मामला तभी आगे चलेंगे जब अमेरिका की नेवी ब्लॉकेट ख़त्म करेगी और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हो सकता है कल ट्रंप ऐलान कर दे, क्योंकि इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ की जानिब से प्रेशर आ रहा है अमेरिका पर कि आपने पावर प्लांट तबाह नहीं करना, क्योंकि बिजली अगर ईरान की गई तो इन ममालिक की भी चली जाएगी, और अगर यहाँ पर बिजली गई तो फिर पानी को भी वो टारगेट करेंगे। अब आप ये सोचें एक बंदा, यानी आपको गली मोहल्ले का जो बदमाश होता है उसकी जुबान भी ऐसी नहीं होती जो इस वक्त ट्रंप जुबान इस्तेमाल कर रहा है। जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू के होते हैं कुछ आदाब। आप गुफ्तगू के दौरान कैसी चीज़ें रखते हैं, आप कंप्रोमाइज़ क्या करते हैं। मैं तुम्हें पत्थरों के दौर में पहुंचा दूंगा, आज रात मैं पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दूंगा, आज रात मैं तबाह कर दूंगा अगर तुमने डील ना की। भाई तुम तो कहते थे कि ईरान से कोई डील नहीं होगी, ईरान सरेंडर करेगा, ईरान तो सरेंडर नहीं करा, कहाँ गया वो तुम्हारा मामला। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि अगर इन लोगों का इतना पागलपन है, ऐसी सूरत हाल है, तो बाकी मामला तो आप अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। देखिए हालात इस वक्त बिल्कुल ख़राब नज़र आ रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि हालात क्या हो सकते हैं, आने वाले वक्त में क्या मामला हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे बगैर सख्त बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोनों ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी है, असल में उन्होंने कहा था कि वो जंग बंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी है। हमारे साथ जो अमेरिका ने मामला तय किए थे उससे वो पीछे हटे। उसमें तो ये बात तय थी कि अमेरिका ब्लॉक नहीं करेगा। अब ईरान कहता है हमने तो अनब्लॉक किया, उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, तो ये तो खिलाफ वर्जी है।
और दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये जो अब नए हॉर्मज ओपन करने का ऐलान किया था, इससे भी काफ़ी लेदे हुई है। काफ़ी ज़्यादा उनको सुनना पड़ा है इस्टेब्लिशमेंट से ईरान की और फौज से भी कि भाई आप ये हरकतें क्या करें, आप कौन होते हैं सारे का सारा काम करने वाले। तो अमेरिका के लिए भी काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ईरान पूरी तरह इस वक्त दबा रहा है। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटे में 48 और 72 ये 3 दिनों में क्या होता है, क्योंकि बुध के बाद सीज फायर का टाइम भी ख़त्म और जंग शुरू।